हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, बिलीरुबिन फॉर्मेशन, बिलीरुबिन पाथवे। अगर आपने बिलीरुबिन पाथवे समझ लिया तो जॉन्डिस की जो है सारी की सारी पैथोलॉजी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पान होती है 120 डेज़ की। तो 120 डेज़ जब कंप्लीट हो जाते हैं आरबीसी के, तो वो जा स्प्लीन में जाकर रप्चर हो जाती है, क्योंकि स्प्लीन क्या होता है, आरबीसी के लिए ग्रेवयार्ड होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं स्प्लीन को। तो सबसे पहले क्या होता है, आरबीसी जाके उसमें डिस्ट्रॉय होती है या रप्चर होती है। तो रप्चर होने के बाद क्या करती है, ये फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज़ करती है। तो हमने पढ़ा है इसकी हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो हमारी प्रोटीन होती है, ठीक है। तो प्रोटीन के भी दो पार्ट होते हैं, दो अल्फ़ा चैन होती है इसमें, दो बीटा चैन। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसकी जो दो अल्फ़ा चैन होती है उसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, और जो बीटा चैन है उसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। और जो हीम पार्ट होता है उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, पोरफायरिन रिंग और आयरन। और जो पोरफायरिन रिंग है वो हमारी टेट्रापायरोल रिंग की बनी होती है, उसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं। तो जो हीम है उसके ऊपर सबसे पहले हमारा एंजाइम वर्क करता है, हीम ऑक्सीजनेज। और हीम ऑक्सीजनेज जो है, हीम ऑक्सीजनेज जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है हीम को बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। और यहाँ से आयरन को अलग कर देता है, और आयरन जो है स्टोर हो जाता है लीवर में एज इन अ फॉर्म ऑफ फेरिटिन। फेरिटिन की फॉर्म में ये लीवर में स्टोर हो जाता है जाके। जो बिलीवर्डिन है इसके ऊपर बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है और लिपिड सॉल्युबल होता है, मोर टॉक्सिक होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है जब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो इसमें भी एक NADPH खर्च होता है। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है तो हम जानते हैं टॉक्सिक होता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले एल्बुमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, पहले वाटर इनसॉल्युबल था और ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है। तो ये ब्लड में जाने के बाद क्या करता है, एल्बुमिन प्रोटीन से बाइंड होता है और देन ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। अब ये लीवर के पास जाएगा, लेकिन अभी भी हम इसे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही कहेंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन लीवर के अंदर होता है। तो लेकिन एल्बुमिन से बाइंड होने से इसके क्या फ़ायदे हैं, जब ये एल्बुमिन से बाइंड हो जाता है तो ये लेस टॉक्सिक हो जाता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता और वाटर सोल्यूबल हो जाता है। तो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, ये ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारा जो सीरम है उसमें 92% वाटर होता है। तो उसमें जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो गाइस, जब एल्बुमिन एल्बुमिन प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारे लीवर के साइनोसॉइड्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके एल्बुमिन सेपरेट हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से। और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो एंटर कर जाता है इनसाइड द लीवर, लीवर के अंदर एंटर करता है। और वहाँ पे कैरी वहाँ पे जो है फिर वो कैरी कर लिया जाता है जेड प्रोटीन के द्वारा टुवर्ड्स हिपेटोसाइट्स। जेड प्रोटीन क्या करता है, हिपेटोसाइट्स के अंदर ले जाता है इसे। और ये जो यहाँ पे जो डिफ्यूज़न हुआ है वो होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। तो अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ पहुँच गया, हिपेटोसाइट्स के अंदर। अब हिपेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेशन होगा। तो कॉन्जुगेशन के लिए यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, वो इसके साथ बाइंड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड कन्वर्ट होता है यूडीपी में। और यहाँ पे एंजाइम जो वर्क करता है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूरिडिन डाइफॉस्फेट। अब जो ये हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड्स भी कहते हैं। और बिलीरुबिन पहले मोनोग्लूकुरोनाइड्स बनता है फिर डाइग्लूकुरोनाइड्स बनता है। तो बिलीरुबिन जो डाइग्लूकुरोनाइड्स होता है उसी को हम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं, और ये येलो कलर का होता है। और जो अब ये इसका कॉन्जुगेशन हो चुका है तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहेंगे। और कॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है ये सोल्यूबल इन वाटर होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, प्रेजेंट इन बाइल जूस होता है। अब ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बाइल जूस के साथ। तो अब ये इस कंसनट्रेट होता है उसी के अंदर, बाइल जूस जो हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और कंसनट्रेट होता है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एक्सेस है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू भेज दिया जाता है। और जब हम फैट या फिर फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो ये गॉल ब्लैडर कॉन्टैक्ट करता है और सारा सारा बाइल जूस उसको एक्सक्रीट आउट करता है, सारा का सारा बाइल वहाँ से रिलीज़ कर देता है फैट के डाइजेशन के लिए। और उसके थ्रू हमारा ये बाइल पिगमेंट भी
बाहर निकल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब ये ड्यूडेनम के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ये एंटर करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में। यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे बैक्टीरियल प्रोटीज होता है। जो यूरोबिलिनोजन बना उसका 90% तो स्टेरकोबिलिन बन जाता है, जो प्रोवाइड करता है येलो कलर ऑफ स्टूल, और जो स्टूल के थ्रू फिर ये पास हो जाता है, और ये स्टूल को कलर भी प्रोवाइड करता है येलो। और जो यूरोबिलिनोजन का जो 10% है, ये दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है पोर्टल वेन के थ्रू और चला जाता है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में, और फिर ये किडनी में जाके यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है, और ये फिर यूरोबिलिन एक्सक्रीट आउट होता है, या बोल सकते हैं पास होता है थ्रू यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलता है। और ये यूरिन का जो पेल येलो कलर है वो यूरोबिलिन प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये था हमारा बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जॉन्डिस का एपिसोड 2। जॉन्डिस का एपिसोड 3 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस।